जय माता दी। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी शक्ति का अत्यंत तेजस्वी और वीर रूप है। इनकी उपासना से भय, शत्रु और जीवन की कठिन बाधाएं दूर होती हैं और विशेष रूप से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान मिलता है। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। वे माँ भगवती के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। उसी समय एक अत्याचारी राक्षस महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। देवता उससे बहुत परेशान हो गए और वे सब मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। तब तीनों देवों ने अपने तेज को मिलाया, जिससे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी तेज से माँ दुर्गा का अवतार हुआ, माँ कात्यायनी के रूप में। क्योंकि उनका पालन पोषण ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में, चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में। उनका वाहन सिंह है। उनका तेज सूर्य के समान चमकता है और उनका रूप दुष्टों का नाश करने वाला है। जब महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ा दिए, तब माँ कात्यायनी ने युद्ध के लिए उसे ललकारा। ये युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे, कभी सिंह, कभी हाथी का रूप बदलकर लड़ता रहा, लेकिन माँ कात्यायनी ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए अंत में उसे अपने त्रिशूल से मार दिया। इस प्रकार धर्म की विजय और अधर्म का नाश हुआ। श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वृंदावन की गोपियों ने माँ कात्यायनी की कठोर पूजा की। उन्होंने यमुना नदी के किनारे व्रत रखा और प्रार्थना की, हे माँ कात्यायनी, हमें श्री कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ण की। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सफलता और सुख समृद्धि आती है। कात्यायनी मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ने नमः। माँ कात्यायनी केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि साहस, भक्ति और न्याय का भी प्रतीक है। वे सिखाती हैं कि जब भी जीवन में अन्याय बढ़े, तब हमें साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, तो सच्चे मन से कहिए ओम देवी कात्यायन्ने नमः। माँ जरूर आपकी सुनेगी। तो ये थी नवरात्रि के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।